Hello students, good morning. Welcome back to our online classes. Now from today we are starting our final term syllabus and today we'll start with English Literature's 10th chapter, that is the family trip. अब फैमिली तो फैमिली हमारा परिवार और ट्रिप का मतलब होता है जब हम अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो है दो बच्चों की, उनका नाम है अमित और नेहा। वो कैसे अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जाते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। Now page number 79, now we are starting a reading, so you have to put your finger where I am reading. It was their cousin's wedding. Amit and Neha were going to Shimla with their mom and dad. Shimla is a very nice place with lots of hills. It was their cousin's wedding. Wedding means शादी और cousin का मतलब होता है हमारे अंकल या आंटी के बच्चे, मतलब चाचा हैं या बुआ हैं या मामा हैं या मौसी हैं, उनके बच्चों को हम कहते हैं कज़न्स। तो अमित और नेहा की स्टोरी है इस चैप्टर में और वो दोनों अपने मॉम एंड डैड के साथ शिमला जा रहे हैं फॉर देयर कज़न्स वेडिंग। शिमला इज़ अ वेरी नाइस प्लेस विथ लॉट्स ऑफ हिल्स। हिल्स मीन्स पहाड़, तो शिमला जो है वो एक हिल स्टेशन है। They packed a big suitcase and went to the railway station. I really like Shimla, said Neha. Amit said, You have never gone to Shimla before, so how do you like it, silly? अब जब अपना सामान वो सूटकेस वगैरह पैक करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो दे वो वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के नेहा कहती है आई रियली लाइक शिमला, मुझे शिमला बहुत पसंद है। तो अमित जवाब में कहता है यू हैव नेवर गॉन टू शिमला बिफोर, तुम शिमला कभी भी नहीं गई हो तो तुम्हें पसंद कैसे आ सकता है? हाउ डू यू लाइक इट, मतलब तुम्हें क्या पसंद है उसमें, तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है? ये सुन के नेहा स्टार्टेड टू क्राई। अब नेहा रोने लगती है। यू आर बींग मीन, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला के कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत मतलबी। मीन मीन्स चालाक या मतलबी, वट एवर। नेक्स्ट पेज, पेज 80। नो, शाउटेड अमित। नो नो, सेड डैड, डोंट फाइट। अब वो दोनों लड़ने लगते हैं इस बात पे, तो उनके डैड कहते हैं स्टॉप फाइटिंग एंड शट अप, क्वाइट, उनको चुप करा देते हैं। सून द ट्रेन अराइव्ड, अब ट्रेन आ जाती है। दे गॉट इन टू द ट्रेन एंड सैट ऑन दिस सीट्स। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। Amit and Neha jumped on the berths and walked up and down the coach. They were so excited they just wouldn't sit. After some time, their mom told them to rest for a while. जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, अमित और नेहा अपने बर्ड्स मीन्स अपनी जो उनको सीट मिली होती है वो उस पर जंप करने लगते हैं और पूरे कोच में, मतलब पूरा जो कंपार्टमेंट होता है उस पूरे कोच में इधर उधर भागने लगते हैं और खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं और वो लोग बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, देयर मदर, उनकी जो मम्मी होती हैं, वो उनसे कहती हैं कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अमित सून फेल asleep and started dreaming. फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़ी ही देर में क्या होता है, अमित फेल asleep, अमित को नींद आ जाती है और वो अपने सपना देखने लगता है। इन हिज ड्रीम ही वॉज अ ड्राइवर ऑफ द ट्रेन दैट वेंट छुक छुक छू। अब ट्रेन की आवाज़ तो कैसी होती है, कैसे वो विसल करती है। तो जैसे ही वो सपना देखता है, वो देखता है कि आई एम द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, और थोड़ी ही देर में ही फेल्ट समथिंग टगिंग एट हिज स्लीव। थोड़ी देर में उसे फील होता है कि कोई उसकी स्लीव, मतलब आस्तीन की जो हैंड की स्लीव्स होती हैं उसको पकड़ के कोई खींच रहा है, मतलब जो टी शर्ट की स्लीव होती है। हु इज़ इट, ही सेड रबिंग हिज आइज़, अपनी आइज़ को रब करते हुए कहता है कौन है? आई एम हंग्री, सेड नेहा। सेड अमित, आई एम हंग्री टू, अमित भी कहता है आई एम हंग्री और नेहा भी कहती है आई एम हंग्री। मॉम एंड डैड वर asleep, लुक, सेड नेहा, एट स्टेशन। नेहा कहती है कि मम्मी पापा तो दोनों सो रहे हैं, तुम वहाँ देखो स्टेशन पे। द ट्रेन वॉज पुलिंग इन अ स्टेशन एंड ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज अ बिग साइन दैट स्नैक शॉप।
नेहा कहती है कि लुक एट द स्टेशन, स्टेशन की तरफ देखो। तो वो दोनों स्टेशन की तरफ देखते हैं तो उनकी जो ट्रेन होती है वो एक प्लेटफॉर्म पे स्टॉप होती है, रुकी होती है, और वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है स्नैक शॉप। मतलब वो एक शॉप होती है जहाँ पे बच्चों के खाने की या चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं। तो नेहा कहती है वी कैन हॉप ऑफ द ट्रेन, बाय चॉकलेट्स एंड चिप्स एंड देन गेट बैक टू द ट्रेन। नाउ नेहा को आइडिया आता है और नेहा कहती है कि क्यों ना हम ट्रेन के नीचे ट्रेन से उतरें और फटाफट चॉकलेट्स और चिप्स लेके वापस ट्रेन पे चढ़ जाएं। अमित readily agreed and the two children quickly got off and went to the snack shop. अब अमित भी रेडी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, तो वो दोनों फटाफट ट्रेन से उतरते हैं और जाके स्नैक शॉप पे चले जाते हैं। आई वॉन्ट 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 2 चॉकलेट्स, सेड नेहा टू द शॉपकीपर। नेहा कहती है कि मुझे 2 पैकेट चिप्स चाहिए और 2 पैकेट चॉकलेट्स चाहिए। 50 रुपीज़ प्लीज़, सेड द शॉपकीपर। अब 2 चॉकलेट्स और 2 चिप्स के टोटल होते हैं 50 रुपीज़, जो शॉपकीपर कहते हैं कि 50 रुपीज़ प्लीज़, बट नेहा एंड अमित जस्ट हैड 20 रुपीज़। सामान हुआ 30 का, लेकिन अमित और नेहा के पास कितने रुपए हैं? दे हैव ओनली 20 रुपीज़। नेहा स्टैम्प्ड हर फुट, आई वॉन्ट इट ऑल, शी स्क्रीम्ड। और वो नेहा जो होती है वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, आई वॉन्ट इट ऑल। जस्ट देन अमित हर्ड द विसल ब्लो। बिल्कुल थोड़ी ही देर में अमित को सुनाई आता है कि ट्रेन जो है वो अपनी विसल दे रही है, इट्स विस्लिंग। क्विक, ही सेड, द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव। वो नेहा से कहता है क्विक, फटाफट करो, ट्रेन छूटने ही वाली है, इज़ गोइंग टू लीव, देयर इज़ नो टाइम, ही शाउटेड। He started to run. Neha ran after him, but it was too late. The train had left the station. जैसे ही वो दोनों भागना शुरू करते हैं, भागते भागते बेचारों को बहुत देर हो जाती है एंड जो ट्रेन होती है वो स्टेशन छोड़ चुकी होती है। ओ नो, दे क्राइड, वो दोनों बेचारे रोने लगते हैं। विल नेवर सी आवर मॉम एंड डैड अगेन, सेड अमित। नेहा स्टार्टेड टू क्राई वेरी लाउडली। अब दोनों रोने लगते हैं तो अमित कहता है कि हम अपनी मम्मी पापा से अब दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगे, और नेहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अ क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द 2 चिल्ड्रन बाय देन। सीइंग द chaos, द स्टेशन मास्टर केम। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड। वी हैव मिस्ड द ट्रेन, सेड अमित। वी हॉप्ड ऑफ टू गेट सम स्नैक्स। जैसे ही वो स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे दोनों बच्चे रोते हैं, तो इन दोनों को देख के क्या होता है, जो क्राउड मतलब ढेर सारे जो प्लेटफॉर्म पे और लोग होते हैं वो सारे ही लोग गैदर कर लेते हैं। उन सबको देख के अब जब सब लोगों ने नेहा और अमित को घेर लिया, तो ये सारा क्योस, ये सारी भीड़ भाड़ देख के जो स्टेशन मास्टर होता है वो उनके पास आते हैं और वो कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर। तब अमित उनको बताता है कि हम दोनों ही ट्रेन से उतरे थे स्नैक्स लेने के लिए और हमारी ट्रेन मिस हो गई। दैट्स वेरी केयरलेस थिंग टू डू, सेड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर उन्हें डांटता है कि ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही केयरलेस बात है, आप लोग ट्रेन से क्यों उतरे? कैन यू स्टॉप द ट्रेन, आस्क्ड द अमित। अमित कहता है क्या आप ट्रेन रोक सकते हैं? द स्टेशन मास्टर रोल्ड हिज आइज। व्हाट, स्टॉप द ट्रेन, ही सेड। आई डोंट स्टॉप ट्रेन्स बिकॉज चिल्ड्रंस गेट ऑफ। क्या कहते हैं वो जैसे ही वो कहता है कि आप ट्रेन रोक सकते हैं, तो स्टेशन मास्टर कहते हैं व्हाट, क्या मैं ट्रेन रोक दूं? आप जैसे बच्चों के लिए जो ट्रेन से उतर जाते हैं मैं उनके लिए ट्रेन रोक दूं? अमित बेग्ड, प्लीज़ अंकल, वी आर वेरी सॉरी। अब अमित उनको कहता है प्लीज़ अंकल, हम बहुत सॉरी बोलते हैं और हमारी गलती हो गई कि हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। विल नेवर डू इट अगेन, नेहा प्रॉमिस्ड। नेहा स्टेशन मास्टर से प्रॉमिस करती है कि हम कभी भी ये दोबारा नहीं करेंगे। द स्टेशन मास्टर क्लेम्ड अ बिट, ऑल राइट देन। He blew his whistle and the guard waved the red flag. The driver stopped the train. अब जब वो उनसे सॉरी बोलते हैं और बैक करते हैं तो स्टेशन मास्टर कहते हैं ओके ठीक है, आई विल हेल्प यू। वो जैसे ही अपनी सीटी बजाते हैं और अपना रेड फ्लैग वेव करते हैं तो ड्राइवर तुरंत फटाफट ट्रेन स्टॉप कर देता है। द स्टेशन मास्टर हेल्प्ड अमित एंड नेहा टूवर्ड्स देयर कोच। और वो स्टेशन मास्टर होते हैं वो नेहा को और अमित को उनके कोच तक लेके जाते हैं। देयर पेरेंट्स वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर देम एंड एट वंस केम रनिंग टूवर्ड्स देम।
और क्या होता है, वो दोनों उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनके लिए बहुत वरिड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उनको ही देखते हैं। तो स्टेशन मास्टर उनकी हेल्प करते हैं और उनको उनके कोच तक ड्रॉप करके आते हैं। So in this chapter we understand, we get to know that कि जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, या अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कितनी देर लगेगी और हमें क्यों जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे अमित और नेहा स्टेशन उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा सो रहे हैं, तो वो ट्रेन से उतरे, उन्हें लगा कि वो आ जाएंगे पर वो नहीं आ पाए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो उनके स्टेशन मास्टर थे उन्होंने उनकी हेल्प की। अगर वो कोई उनकी हेल्प नहीं करता तो क्या होता, अमित और नेहा लॉस्ट हो जाते, वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि हमें कभी भी बिना बताए अपने मम्मी पापा को, या अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं तो उनको बिना उनको इन्फॉर्मेशन दिया, बिना उनसे पूछे हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। ओके, now on the basis of all this we'll do some exercises.